मेरे प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार, जय हिंद। आप लोगों ने यार 14 और 15 मार्च को यूपीएसआई की पूरी परीक्षा कंप्लीट हो गई है और सब बच्चे पेपर अपना दे के आए। और सबसे बड़ी बात ये रही, कहीं पर भी ऐसी कोई नेगेटिव न्यूज नहीं आई कि पेपर ये हुआ लीक, ये सब चीज़ नहीं, पॉजिटिव रहा। सबसे अच्छी बात तो ये रही, पेपर बड़ा शांतिपूर्वक हुआ। हाँ, एक बात जरूर सबके दिमाग में आई, सब पेपर का लेवल 2017 का सबसे ऊपर था, उससे थोड़ा नीचे 2021 में आया, उससे थोड़ा नीचे फिर लेके चले गए 2026 में। पेपर का लेवल जरूर हम कह सकते हैं 2017 से 2000 इसमें आया क्या 21 में, फिर उससे भी कम किसमें लेके आ गए 2026 में। पर एक बात मैं आपको बता देता हूं बेटा, अगर पेपर का लेवल थोड़ा ऊपर भी होता ना, कट ऑफ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो बच्चे का सिलेक्शन होना, मैं आपको एक क्लियर कह दे रहा हूं, जो बच्चे पेपर दे के आ रहे हैं ना, पेपर का स्टेप अगर एक स्टेप ऊपर भी होता ना, तो भी स्कोर उनका उतना ही रहता, अंतर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये याद रखना, जिनका सिलेक्शन होगा उनके स्कोर में कोई अंतर नहीं आएगा, उतना ही रहेगा। हाँ, जो कमजोर स्टूडेंट होंगे उनका स्कोर जरूर बढ़ गया, लेकिन उनका सिलेक्शन पहले भी नहीं होना था ना, अब हो रहा है। लेकिन उनका स्कोर जब ने थोड़ा सा सही लगने लगा, 110 105, उससे वो खुश हो गए कि भाई हमारे टेस्ट में तो 100 110 120 नहीं बनने थे, लेकिन पेपर जब देखे आए तुम्हारा आ रहा है। तो एक बात क्लियर जान लो, और ये बच्चा वो फील कर रहा होगा जो पेपर में जिसे लग रहा है मेरा सिलेक्शन होगा, उसे पता है कि सर पेपर टफ भी होता तो कोई नहीं। अच्छा, पेपर टफ की डेफिनेशन क्या है, एक बात बताइए। इस पेपर में चारों पेपर आप लोगों ने दिए हैं, और जिन्होंने देखा है अच्छी बात है। वैसे मैं इसकी विस्तृत पूरी तरह से डिटेल जानकारी में तुम्हें कल बढ़िया तरह वीडियो दूंगा, किस सब्जेक्ट से कैसे क्या हुआ, फिर भी थोड़ा सा बता देता हूं। ये बताइए, हिंदी के लेवल को अगर देखा जाए, चारों एग्जाम कोई प्रभाव नहीं, सेम टू सेम रहा। हाँ, एक दो क्वेश्चन को आप नहीं कर सकते, वो एज इट इज 100% 100 कह सकते, कॉपी कोई नहीं कर सकता, लेकिन उसमें कोई प्रभाव नहीं था, है ना। अच्छा, रीजनिंग सबको लगती है इजी थी, लेकिन इस बार नहीं, हमेशा की कहानी रही है, रीजनिंग ने टाइम को लेकर परेशानी की है। और इस बार भी बहुत सारे बच्चे अपने आप में 30 मार्क्स का बनने थे, टाइम को लेकर उन्हें भी परेशानी आई, थोड़ा सा आखिरी में टाइम कम पड़ गया। ये बच्चा फील कर रहा होगा एग्जाम देते समय। बाहर हम पेपर को देख के इजी कह रहे हैं, ये भी याद रखना। जो बच्चा पेपर दे के आ रहा है उस बच्चे को पूछो, वो नहीं कह रहा है इजी। हाँ ठीक है, मैं इजी का मतलब ये नहीं होता है कि इजी का मतलब ये होता तुम्हारा सिलेक्शन होगा तो तुम्हारे लिए इजी है, समझ गए ना। इजी वर्ड बोलना बड़ा आसान है, और खासकर बाहर बैठ करके बोलना आसान है। जो बच्चा पेपर देता है, प्रेशर होता है, वो अलग बात होती है ना, ठीक है ना। अब बात करें रीजनिंग में, वो सदाबहार रहे। हम पेपर को इजी किस चीज के द्वारा बोल रहे हैं, एक मैथ्स के द्वारा और एक जीके जीएस। हाँ, जीके जीएस को जरूर मैं कह सकता हूं जो लेवल होना चाहिए यूपीएसआई के लिए वो नहीं मिल पाया। वन लीनियर क्वेश्चन और मैक्सिमम कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं मिले, 2-4 सवाल हर एक सेट में रहता है। और जीके जीएस में आप सब जो जानते फैक्ट का खेल है, याद आया होगा उस बच्चे के लिए ठीक है, जिसे नहीं आया होगा परेशान कर लिया होगा। मैथ का लेवल चारों शिफ्ट में सेम जैसे ही रखोगे, 1-2 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में ऐसा आया जो देखने लायक है, और नहीं तो कोई मतलब नहीं रहा। मैं कह सकता हूं ओवरऑल चारों पेपरों को कोई ऐसा नहीं है ऊपर नीचे, सबका बैलेंस ठीक रहा कि सर हमारी शिफ्ट टफ है इजी है। अरे 1-2 क्वेश्चनों को टफ इजी नहीं किया जा सकता। रही बात नॉर्मलाइजेशन की, मैं आपको ये भी क्लियर कर रहा हूं, जो 2021 में 30-30 40-40 नंबर का नॉर्मलाइजेशन हुआ था, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इसका लेटेस्ट एग्जाम्पल आप यूपी पुलिस का पेपर देख लीजिए। इससे एक एग्जाम अभी हुआ था यूपी पैट का, मात्र 4 सिफ्ट कराया था, 4-5 नंबर का नॉर्मलाइजेशन का अंतर आएगा, हो सकता है ज्यादा, उसे बताना बड़ा मुश्किल है। और नॉर्मलाइजेशन आप सब लोग जानते हैं, नॉर्मलाइजेशन और क्रिकेट में डकवर्थ लुईस नियम, इसके बारे में बता नहीं सकता, कब नॉर्मलाइजेशन कहां पे लग जाएगा ये पता नहीं होता। अब मैं बात कर लेता हूं फिर भी हम लोगों के लिए कितना सेफ स्कोर है, जिससे कि 2 तरह का स्कोर होता है इसमें भी। एक होता है डीवी के लिए बच्चे बुलाए गए भाई, मतलब रनिंग के लिए बुलाए जाएंगे आपको, ठीक है, और एक होता है फाइनल सिलेक्शन के लिए। मैं इसमें आपको छोटी सी एक डिटेल दे देता हूं। आप जो बच्चे खासकर 2021 वाली भर्ती की बात की जाए तो 2021 में आपने देखा वो डीवी के लिए जो बच्चे बुलाए गए थे, जनरल के लिए 302 कट ऑफ गई थी, ओबीसी के लिए 287 285 ये कट ऑफ थी। आप लोग ये सब पढ़ी हुई आप सबने देखा होगा। लेकिन 2021 की कहानी बड़ी अलग थी, लगभग 9534 वैकेंसी हैं। सबसे पहली बार ऑनलाइन भी पेपर हुआ था, पूरा ड्रामा रहा था, कट ऑफ भी नॉर्मलाइजेशन में 30-40 नंबर का रहा था, 54 सितंबर पेपर हुआ था, ये अलग कहानी थी। लेकिन एक बात इससे ये जानना है, डीबी के लिए जो बच्चे बुलाए गए थे, हर एक में जब फाइनल सिलेक्शन हुआ था तो 12 से 14 नंबर इसमें बढ़े थे। जब फाइनल सिलेक्शन हुआ था 302 नंबर, यही फाइनल सिलेक्शन वाला बच्चा कहां पहुंच गया था, 316 पे पहुंच गया था।
मतलब मैं कह सकता हूं 5-6 नंबर का अंतर, 5-6 क्वेश्चन का अंतर आता है, 12-14 नंबर का अंतर रहता है। ये बात आप लोग जानते होंगे, ठीक है। अब बात की जाती है, इस पर आ जाते हैं 2025 को लेकर। मैं आपको एक बात बताऊं, 2025 में आप लोगों को पता ही है लगभग 15,75,000 बच्चों ने पेपर दिया है, फॉर्म भरा था, और समथिंग 10.5 से 11 लाख स्टूडेंट बच्चों ने एग्जाम इस बार दिया है। और पोस्ट कितनी है इसमें? 4,543। मैं यार इसमें एक क्लियर हूं, जिस बच्चे के खासकर 130 प्लस में है ना, उसका वो 130 से लेके 35 तक मैंने जनरल के लिए रखा है, इसमें उसका फाइनल सिलेक्शन है। ये डीबी वाली बात नहीं कर रहा हूं, मैंने लिख दिया है, ये फाइनल की बात कर रहा हूं, डीबी नहीं, फाइनल। जिस बच्चे के 130 से 135 नंबर डलने, ये मान चले भैया उसका फाइनल सिलेक्शन होगा। डीबी के लिए तुम्हें पता है 4-5 नंबर कम भी बुला सकता है, लेकिन मुझे इतना पता है जिस बच्चे के 130 से 35 के बीच में उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। बात की जाए ईडब्ल्यूएस की तो 127 से 32, ओबीसी आपको पता है ये आसपास ही रहती है, ज्यादा अंतर नहीं रहता है ईडब्ल्यूएस ओबीसी के अंदर। एससी एसटी 118 से 23। इस बार आप लोगों को पता है महिलाओं को में भी कम कंपटीशन नहीं है, तो इनकी कट ऑफ पे ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनकी वैकेंसी कम है, फॉर्म में इनके ज्यादा है ना। समथिंग जो एवरेज निकाला था हमने, लगभग 500 बच्चों में से एक बच्चे का मतलब सिलेक्शन होना था लड़कों में, और लड़कियों में 750 में से एक लड़की का सिलेक्शन होना था। ये रेशियो था ना पहले। मेरा कहने का मतलब है, जिस बच्चे को लग रहा है कि सर मेरे 130 से 35 सही है, मेरा दावा है तुम रनिंग करो, फाइनली सिलेक्शन 100% होगा। हाँ, अभी हवाओं में कुछ बच्चे घूम रहे हैं जिनको लग रहा है कि सर 145 जाएगी, 140 जाएगी। अभी ये वो घूम रहे हैं जिन्होंने अभी बैठ करके आराम से ओमआर अपनी चेक नहीं की है। उन्हें लग रहा है मेरा सही है, रीजनिंग मेरी पूरी सही है, जीके मेरी सही है, इंग्लिश सही है। आराम से बैठना, जब आंसर की आएगी ना, उस समय खाली तुम एक चीज सोचोगे, हमारा सिलेक्शन में नाम आ जाए, कट ऑफ में नाम आ जाए। तो मेरा मानना है अभी ये। और रही बात इस बार की, कोई ये कह के कोई भी टीचर पढ़ाने वाला, यूट्यूबर या ऑफलाइन वाला कि हमारा पढ़ाया हुआ मिल गया, ये बात है। मेरा मानना है इस बार ऐसा कोई ऐसा नहीं था। खासकर मैं अपनी सब्जेक्ट मैथ्स में बात करूं कि यार कोई कह के पढ़ाया हुआ मिल गया, बेसिक मैथ था इसमें। कोई दुनिया मैथ स्टार्ट करती है तो यही तो पढ़ाएगी, इसमें क्या है। तो पेपर का लेवल ऐसा रखा, मेरा मानना था इस लेवल को थोड़ा और अच्छा कर सकते थे, और थोड़े अच्छी क्वालिटी के बच्चे और बढ़िया पहुंच सकते थे। लेकिन फिर भी जो हुआ हो गया, कंप्लीट पेपर हो गया। और मैंने बताया रनिंग में आप लग जाइए, टाइम बेकार मत कीजिए। और नेगेटिविटी बातों से दिन भर जितनी वीडियो देखेंगे, ये है सर कट ऑफ इतना नॉर्मलाइजेशन हो सकता है, कमियां ढूंढने के लिए जाएंगे तो बहुत कमियां हैं। आपका स्कोर 130 प्लस जा रहा है, 100% सिलेक्शन है आप, ठीक है ना। चलो, और इस पर विशेष इसके कह सकते हैं, इसकी डिस्क्रिप्शन में वीडियो लेके आने वाला हूँ, चारों चैप्टर को अलग अलग एनालाइज करूंगा, इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो जो भी बच्चे पहली बार आए हो यूट्यूब पर, हमारे पे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे और भी आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो मेरी मिल सके। थैंक यू बेटा, जय हिंद सभी के लिए।